सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो आपका मॉडल पेपर हम बार बार हल कर रहे हैं, बार बार बहुत सारे प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएं ये देखने के लिए कि आपको प्रश्न हल कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आपने देख लिया कैसे हल करना है तो उससे हो सकता है थोड़ा सा डाउट रह जाए। तो अगर आप 2-3 को लगातार देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आज हम अन्वय वाला प्रश्न हल करेंगे। तो जो आपका अन्वय का प्रश्न आता है ना बेटा, वो आपका 2 नंबर का यहाँ पे है। वैसे 4 नंबर का आता है लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज है। तो अगर 4 का भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 4 का आता है तो यहाँ पे 2 श्लोक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 श्लोक लिखा है ना, यहाँ पे 2 श्लोक होंगे तो आपका ये 4 नंबर का हो जाएगा। और एक बात इसमें एक चीज नोट करनी है, जो आपका अन्वय वाला प्रश्न है उसके अथवा में एक श्लोक और आता है। अन्वय के लिए अगर 4 नंबर का आता है ना तो 2 श्लोक आते हैं, लेकिन जो भावार्थ है इसके अथवा में जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे अथवा लिखा है, अथवा में जो आ रहा है ना उसमें आपको भावार्थ बताना है, मतलब इसका अर्थ बताना है, और वो भी संस्कृत में। ठीक है, तो ये आपका केवल इसमें आपका ऊपर श्लोक होगा, नीचे भावार्थ होगा, और भावार्थ के नीचे आपको एक मंजूषा दी होती है तो उस मंजूषा में से लिखना होता है इसका अर्थ। तो अभी हम केवल अन्वय वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्वय में आपको क्या करना है, पहले तो श्लोक को अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान से श्लोक को देखना है। ये श्लोक है यहाँ पे, आचार्यः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः है कि आचार है प्रथमो धर्म है। आचार जो है ना, आचार मतलब सदाचार, अच्छा व्यवहार करना एक दूसरे के साथ, वो जो है ना आपका प्रथमो धर्म है, पहला धर्म है। इति एतत् विदुषाम वचः है, ये जो है विदुषाम मतलब विद्वानों की वचः वाणी है। विद्वानों का ये वचन है कि जो आचार होता है, सदाचार होता है, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना, ये जो होता है ना ये पहला धर्म है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम, इसलिए रक्षेत रक्षा करो, सदाचारम सदाचार की, इसलिए रक्षा करो सदाचार की। इसका मतलब क्या है, सदाचार का पालन करो। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणेभ्यो अपि मतलब प्राणों से भी, विशेषतः विशेषकर बढ़ करके, विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़ करके आप सदाचार का पालन करो। ये इस श्लोक की हिंदी है। अब आपको इसमें अन्वय करना है। अब अन्वय कैसे है बेटा, जैसे आपने श्लोक की हिंदी करी ना, हिंदी अर्थ करा, सेम वही तरीका, जो बात यहाँ पे श्लोक में लिखी गई है वही बात यहाँ पे थोड़े से अर्थ के अनुसार यहाँ पे क्या, पद्य की जगह पे गद्य में लिख देते हैं, मतलब सीधी लाइन में जैसे लिख देते हैं, जैसे हम बात बोलते हैं ना नॉर्मल, जैसे हमने अभी हिंदी में इसका अर्थ किया उस तरह से इसको अलग से लिख देते हैं अन्वय में। दूसरी बात बेटा, जब आप अन्वय करते हो तो श्लोक में सारे शब्द यहाँ पे लिखे होते हैं, केवल 4 रिक्त स्थान दिए होते हैं और उनकी जगह पे जो शब्द छूट जाता है वो आपको लिखना होता है। और इसके साथ ही ये कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंजूषा में भी 4 शब्द दे दिए हैं कि आपको रिक्त स्थान में केवल यही 4 शब्द भरने हैं। 4 रिक्त स्थान, नीचे 4 शब्द दे दिए, ऊपर श्लोक भी दे दिया, कठिन क्या है। अब आप पहली बात, अगर आप अर्थ से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। नहीं तो आप क्या करेंगे, शब्दों को छांट लो, वैसे नीचे छांट के लिखा हुआ भी है। प्रथमः धर्म है, पहला धर्म, अन्वय में लिखा प्रथमा धर्म, पहला धर्म, फिर है रिक्त स्थान, इति ऐसा, एतद यह रिक्त स्थान वचः है, वचः मतलब वाणी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या छूट गया, एक तो प्रथमा धर्म ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, इति एतद भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और वचः भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके 2 शब्द बच गए, आचार्य है और विदुषाम, और यहाँ पे मंजूषा में भी लिखे हुए हैं आचार्य है और विदुषाम। अब आप क्या करेंगे, प्रथम है धर्म है, पहला धर्म है, मैंने हिंदी बताई तो मैंने पहला धर्म क्या बताया था, पहला धर्म मैंने आचार्य है बताया था, यानी कि सदाचार है। तो पहले रिक्त स्थान में आपका आचार्य है आएगा, और दूसरे में आएगा इति एतद, ऐसा यह, वचः वाणी, किसकी वाणी है, विदुषाम, विद्वानों की वाणी। ये मैंने हिंदी बताई थी। तो बेटा मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए आपके सिलेबस में मैक्सिमम 2 ही पाठ होते हैं श्लोक वाले, और उन्हीं में से आपका अन्वय का प्रश्न आ जाता है। तो आप उन श्लोकों को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम कितने होंगे, अगर छोटे छोटे श्लोक होंगे तो मैक्सिमम 2 पाठों में 20 हो सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 मुश्किल से होते हैं, और इतने श्लोकों को उनका हिंदी का अर्थ समझना कठिन नहीं है। तो आप उसी तरह से उसका अन्वय कर लेंगे। ठीक है, तो आपको 2 शब्द यहाँ पे मिल गए, आपने 2 रिक्त स्थान भर लिए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। विशेषतः, फिर है रिक्त स्थान। विशेषतः, तो विशेषता को काट दो पहले तो, कि विशेषता तो आ गया। पहली लाइन का काम हम कर चुके हैं, दूसरी लाइन को हम देख रहे हैं। फिर है रिक्त स्थान अपि, अपि को काट दो, यहां पे है अपि। फिर है रिक्त स्थान और रक्षित, ये है। आगे क्या लिखा हुआ है आपके, रह गया तस्मात् सदाचारम और प्राणेभ्य। और अब क्या देखो, देखो 3 शब्द हैं लेकिन रिक्त स्थान 2 हैं। अब मंजूषा को देखो, मंजूषा में 2 शब्द हैं यहाँ पे, सदाचारम और प्राणेभ्य। तो तस्मात् को भी काट दो क्योंकि मंजूषा में ये है ही नहीं। तो आपके पास 2 शब्द बच गए, सदाचारम और प्राणेभ्यो। प्राणेभ्यो को यहाँ पे प्राणेभ्य है लिखा क्योंकि संधि है ना यहाँ पे, ठीक है। आगे है विशेषतः रिक्त स्थान अपि रक्षित, रक्षा करो। किसकी रक्षा करनी है, सदाचार की रक्षा करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए आप अपि को देखा ना आपने, तो अपि यहाँ पे कहाँ पे है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। जो आपका अपि है यहाँ पे, तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो ट्रिक से करो। आपको अपि यहाँ पे दिख रहा है, अपि की संधि प्राणेभ्यो के साथ है, प्राणेभ्यो के से जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब प्राणेभ्यो यहाँ पे आएगा तीसरे रिक्त स्थान में, ठीक है। तीसरे में आप प्राणेभ्यो भरोगे। फिर रक्षित, रक्षा करो। किसकी रक्षा करनी है, सदाचार की रक्षा करनी है। हमने हिंदी में अर्थ समझा था ना कि किसकी रक्षा करनी है, सदाचार की रक्षा करनी है। तो रक्षित, रक्षा करो किसकी, सदाचार की। तो चौथे रिक्त स्थान में क्या आएगा, सदाचारम। तो इस प्रकार से आप अन्वय कर सकते हैं, ठीक है। पहले शब्द छांट लो कौन कौन से यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद आप रिक्त स्थान में भर दो उनको, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ दिमाग में रखो और उसके साथ अन्वय करो, तो इस तरह से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।